So this is y is equal to sin x, and you have to find out maximum and minimum values only within the range of 0 to 2 pi, because angles जो x की value है that can vary from minus infinity to plus infinity. So now we are being asked only within the limits of 0 to 2 pi. Okay, so what is the first order derivative? Cos. dy by dx क्या आएगा? cos x आएगा. Yes, cos. d square y by dx square क्या आएगा? माइनस साइन x आएगा. Minus sin x. ठीक है ना? So if that is the case, cos x की वैल्यू 0 कब कब आती है? विद इन द रेंज. x की वैल्यू आपको 0 से 2 पाई के बीच में लेनी है. तो cos x is 0 for x is equal to pi by 2 and 3 pi by 2. These are the two values, right? X is equal to pi by 2 and x is equal to 3 pi by 2. तो उस कंडीशन में ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आएगा? माइनस साइन एक्स माइनस साइन पाई बाई 2 कितना होता है? -1 एंड दिस इज +1. तो अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव is negative at a location x equal to pi by 2, what does it mean? It is maxima or minima? Max. And this is minima. ठीक है, अब तुम इसको प्लॉट करो. तो अगर तुमको साइन का फंक्शन याद हो, ठीक है, तो साइन का फंक्शन कैसा आया था याद है? कुछ ऐसा आया था फंक्शन. इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी? 1 plus ठीक है ना? So this will be +1, this will be -1. This value is plus pi by 2 and this value is 3 pi by 2. 3 by 2. This is pi, this is 2 pi and this is 0. Question 9 part 4. हाँ बोलो बेटा. सर तो +1 मैक्सिमा हुआ ना सर? क्या? अरे यार ये सर सेकंड. pi by 2 पे +1 आएगा ना? हाँ तो +1 ही तो आ रहा है. ये क्या है? सर आपने ऊपर -1 लिखा. अरे वो तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू है. अगर Okay, सेकंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर विच इज माइनस साइन एक्स है ना, वो तो माइनस Okay, साइन sir, I got it. सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है, इसका मतलब इस लोकेशन पे मैक्सिमा है. उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है वो तुम इसमें डालोगे, एक्स की वैल्यू पाई बाई 2 डालोगे, तो +1 आएगी कि नहीं आएगी? हाँ ओके सर, आई गॉट इट.
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पार्ट 4. ठीक है ना, ये तुम्हारा एक फंक्शन है. लेट्स से दिस फंक्शन इज y. और क्वेश्चन में तुमसे क्या पूछा हुआ है? क्वेश्चन में क्या पूछा है तुमसे? जस्ट अ मिनट. फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन. ओके, तो इसको जब तुम एक बार डिफरेंशिएट करोगे तुम्हारे पास क्या आएगा? लेट्स से दिस इज y is sin x प्लस रूट 3 cos x. तो इसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करोगे y प्राइम, तो ये आएगा cos x माइनस रूट 3 sin x. Yes or no? And y double prime, that is second order derivative, will be minus sin x minus of root 3 cos x आएगा. ठीक है, अब तुम क्या करो? फॉर मैक्सिमम मिनिमा यू नो, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा दिस y प्राइम शुड बी 0, dy by dx शुड बी 0. तो तुमको इससे क्या मिलेगा? 10x इज इक्वल टू 1 by रूट 3. ये सब 10x की वैल्यू क्या मिलेगी? 1 by रूट 3. तो x की वैल्यू 1 by रूट 3, कौन कौन से क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू पॉजिटिव आती है? लुक एट द कास्ट रूल. फर्स्ट एंड थर्ड. फर्स्ट एंड थर्ड में, यस, फर्स्ट एंड थर्ड में पॉजिटिव आती है. तो x की एक वैल्यू क्या हो सकती है? 5/6. 30 and ये सर नो, क्या हो सकती है? 5/6. और दूसरी क्या हो सकती है? पाई प्लस 5/6 हो सकती है ना. फिर क्या हो सकती है? 2 पाई प्लस 5/6 हो सकती है, या फिर वो 3 पाई प्लस 5/6 हो सकती है. तो ये वाली जो वैल्यूज हैं ये सारी फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली है, ये वाली सब थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यूज है. ठीक है ना. तो यू विल हैव एंटायर रेंज ऑफ x फॉर विच 10x इज 1 by रूट 3. ये बात समझ में आ रही है? दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, this is third quadrant, this is third quadrant. So like that, if you want to write a general expression, you can write the value of x as n pi plus pi by 6, and the value of n is from 0, 1, 2, like that up to infinity. Okay, so now let's substitute these values in the second expression, which is second order derivative. ठीक है ना. तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के अंदर जब तुम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, व्हाट इज y डबल प्राइम? कितना आया था हमारा y डबल प्राइम? माइनस साइन एक्स माइनस minus रूट 1. No, minus 1 sin x plus root 3. माइनस रूट 3 cos x. cos x. तो तुम पहली सब्स्टिट्यूट करो, पहली वैल्यू कितनी आएगी? वो माइनस साइन 30 कितना होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा है -2y. माइनस हाफ माइनस
√3 cos 30 कितना होता है? √3/2। √3/2। तो बेसिकली ये वैल्यू नेगेटिव है ना? हमको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, हम जैसे जानना चाहते हैं नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो ये वैल्यू नेगेटिव हो गई, तो इसका मतलब क्या है, ये मैक्सिमा लोकेशन को डिनोट करता है। ठीक है, y डबल प्राइम अगर तुम सब्स्टिट्यूट करोगे किसके लिए, ये तुमने किया था x इज इक्वल टू π/6 के लिए किया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए किया था। तो अगर x इज इक्वल टू पाई प्लस π/6 के लिए करोगे, है ना, मतलब 180 + 30 डिग्री उसके लिए करोगे, तो साइन की वैल्यू क्या आती है थर्ड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। 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 तो ये माइनस ऑफ माइनस हाफ हो जाएगा, -√3। कॉस की वैल्यू क्या होती है थर्ड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव। नेगेटिव। तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, यू कैन सी दैट। तो ये मिनिमा डिनोट कर रहा है। इज दैट क्लियर? तो अब हमको ये पता चल गया कि इफ द वैल्यू ऑफ n x इज π/6 और 2π + π/6 और 4π + π/6, मतलब अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो मेरा dy/dx इज 0 एंड d²y/dx² इज नेगेटिव। मतलब ये सारी लोकेशंस कौन सी लोकेशंस है, मिनिमा की। किसकी लोकेशंस है ये सारी? सॉरी, मैक्सिमा की लोकेशंस है। आ रही बात समझ में? यस सर। अब ये वैल्यू तुम सब्स्टिट्यूट कर दो उसके अंदर y में, जो तुम y में सब्स्टिट्यूट करोगे तो y इज इक्वल टू क्या था हमारा एक्सप्रेशन, sin x + √3 cos x था। यस। नहीं, sin x + √3 cos x था ना। तो व्हाट इज sin 30 डिग्री, हाफ हाफ प्लस √3 टाइम्स दिस वैल्यू, तो दिस इज एक्चुअली 2। ये बात समझ में आ रही है? यस और नो? तो इसकी मैक्स, यस सर। तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। और जब मिनिमम वैल्यू निकालोगे जब y मिनिमम निकालोगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, -½ प्लस √3 टाइम्स -√3/2। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जितने भी वैल्यूज हैं वो कैलकुलेट करोगे तो -2 आएगी। तो दिस इज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट। ठीक है, इसका एक शॉर्टकट भी है, वो मैं थोड़ी देर बाद में बताता हूँ, पहले इतना आप लिख लो। सर हाँ बेटे। सर अगर हम ऐसा करें कि हम सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव ढूंढ ले, dy/dx ढूंढ ले और उससे हमको x के दो वैल्यू मिल जाएंगे सर, फिर वो दो वैल्यू हम डायरेक्ट वो इक्वेशन में पुट कर दे तो उससे भी हमको मैक्सिमम और मिनिमा मिल ही सकता है ना? हाँ मिल सकता है, बट दैट इज नॉट द तो मोस्ट अप्रोप्रिएट वे। ओके सर। ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी आपको कोई चीज़ सिखा रहे हैं, पहले आप उसको पूरा अच्छे से अप्लाई करना सीख लो, बाद में आप ये सब क्वेश्चंस ओरली भी कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको अभी एक शॉर्टकट बताऊंगा, उसके बाद में आपको लगेगा कि सर ये सब करने की क्या जरूरत थी, वो क्यों नहीं सिखाया पहले आपने। ठीक है, तो हर चीज़ का एक सिग्निफिकेंस होता है। तो राइट नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ how to find maxima and minima using first order derivative and second order derivative. In some of the problems we can skip many of the parts, but it doesn't mean that we will apply that process universally. यूनिवर्सल प्रोसेस अगर आपको जनरल एक्सप्रेशन करना है, जनरल प्रोसेस जानना है, तो उसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव as well as second order derivative both have to be calculated. Okay. ओके सर।
Now this is question number 8.
find the maximum and minimum values of this expression in the interval 1:3. इंटरवल भी दे रखा है, तो इसको कैसे करेंगे, कोई मुझे बताएगा? रेज हैंड जिसको आइडिया है कैसे करेंगे। सर हाँ बोलो। सर मतलब हमको इंटरवल्स 1 to 3 में दिए तो उनके बीच के ही जीरोस लेने के, मतलब जब फर्स्ट और डेरिवेटिव करते हैं उसमें जो एक्स की वैल्यू आएगी वो वही लेंगे जो 1 और 3 के बीच में होती है। ठीक है, सही है। तो आप क्या करोगे, पहले इसको डिफरेंशिएट करोगे, तो इसका y प्राइम कितना आएगा? What will be the y prime? 6x² - 24। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा 6x² - 24, which is 6 times x² - 4, which implies x की वैल्यू क्या हो सकती है, तो +2 होगी या -2 होगी। अब इसका y डबल प्राइम निकालो तुम, तो वो कितना आएगा? 12x आएगा। 12x। जब तुम ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो x की वैल्यू +2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये +24 आएगा और ये -24 आएगा, तो ये मिनिमा है और ये मैक्सिमा है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो, हमको 1 to 3 के बीच में ही निकालना है। ठीक है, तो 1 to 3 के बीच में -2 तो लाई नहीं करता ना, सिर्फ +2 लाई करता है, तो यहाँ पे मिनिमा है, ये हमको पता है। तो इसका ग्राफ कैसा है? एक्चुअली इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा। x की वैल्यू मैक्सिमा या मिनिमा है, ठीक है ना, कहाँ पे, किस लोकेशन के ऊपर? दिस इज x इज इक्वल टू 2 एंड दिस इज x इज इक्वल टू -2। आई बात समझ में? तो इसकी जो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू तो हमको पता चल गई, किस रीजन में पूछा हुआ है, 1:3 में पूछा हुआ है। ये सर किस रीजन में पूछा हुआ है? 1:3 के रीजन में पूछा हुआ है। तो तुमको ये तो पता है कि या तो ये इस तरफ पे मैक्सिमा होगा इस रेंज का, या इस रीजन में कहीं पे मैक्सिमा होगा, तो वो वैल्यू तुमको y के अंदर सब्स्टिट्यूट करके देखनी पड़ेगी। बट डेफिनेटली यू नो दैट फॉर x इक्वल टू +2 y इज मिनिमम, और उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी वो सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हो तुम। ठीक है ना। तो तुम्हें क्या करना है, 2 × 2³ -24 × 2 + 107, ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। तो 2³ कितना होता है? 8 × 2 is 16, 16 - 48 कितना हो गया? दिस इज 16 and this is -39 आ रहा है। -32 -32 + 107 कितना हो गया? 89 89 75 सर 75 सर। तो इसकी वैल्यू 75 है, मिनिमम वैल्यू 75 है। और मैक्सिमा निकालने के लिए क्या करोगे तुम? सब्स्टिट्यूट करोगे, x की वैल्यू 1 भी सब्स्टिट्यूट करोगे, x की वैल्यू 3 भी सब्स्टिट्यूट करोगे। ठीक है ना। इसमें से जो ज्यादा आएगा दैट इज योर y मैक्सिमम इन द रेंज, है ना, क्योंकि इन द रेंज हमसे पूछा हुआ है, इन द रेंज ऑफ 1:3। तो इन बिटवीन द 2 पे तो मिनिमा है हमको पता है, बट 1 और 3 में मैक्सिमा कौन सा है, दैट यू हैव टू डू इट बाय सॉल्विंग इट, वैल्यू डाल के कैलकुलेट करोगे।
हो जाएगा, अब समझ में आ गया? थ्री पे मैक्सिमा है सर। हम्म। सर थ्री पे मैक्सिमा और वन पे थ्री से थोड़ा कम है। हाँ ठीक है, ठीक है, उसको मैक्सिमा नहीं बोलेंगे, उसको मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे। मैक्सिमा मतलब लोकल मैक्सिमा या मिनिमा हो गया, इस रेंज का मैक्सिमम वैल्यू है। लिख लिया सबने? डन सर। ओके, ये किसी ने पूछा है सिंगल करेक्ट 257, ये किसका है? मल्हार वेक्टर्स का है या इसका है? सर इसी का है, इसी का है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसका ही है, मैथमेटिकल टूल्स का है। हाँ सर। ठीक है, आस्तिक शर्मा क्वेश्चन 1 पार्ट 3 इसी का ही बोल रहे हो ना बेटा? हो गया जो? यस सर, वो हो गया सर। ओके, फिर मल्हार ने लिखा है ड्रिल 2 क्वेश्चन नंबर 23 13। ओके, मल्हार ने लिखा। ओके चलिए, और कोई डाउट है किसी को या यही करना है डिस्कस? तो क्वेश्चन 8 ऑफ ड्रिल 3 हो गया हमारा। 257, 257 कौन सा बोल रहे हो बेटा? ड्रिल का बोल रहे हो या ऑब्जेक्टिव मैथमेटिकल टूल्स का ही? सिंगल करेक्ट सर, लास्ट एक्सरसाइज। ओके, तो ठीक है, मैं देखता हूँ कहाँ पे हो। ओके, सिंगल करेक्ट टाइप बोल रहे हो? कौन सा क्वेश्चन था? 257।
तो इसको डिफरेंशिएट करना है 1/ax प्लस b के स्क्वायर को। तो इसमें क्या करेंगे, कौन सा रूल लगाएंगे? सर क्वोशंट रूल लगा देंगे। उसकी भी जरूरत नहीं है। इसको देखो दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। इसको तुम क्या लिख सकते हो, चेन रूल से भी हो y इज इक्वल टू यू की पावर -2। व्हाट इज u? u की पावर u इज ax प्लस b। ऐसा लिख सकते हैं। हाँ सर। व्हाट इज du by dx? व्हाट इज du by dx? -2 नो, du by dx। इसको डिफरेंशिएट करोगे x के रेस्पेक्ट में तो क्या आएगा? a आएगा। सर हाँ ए सिंपल a आएगा ना। हाँ यस सर। और dy by dx फ्रॉम चेन रूल इज dy by du into du by dx। So what is Yes, dy sir. by du? -2 u की पावर -3। What is du by dx? a। So this is -2a upon ax plus b का होल स्क्वायर, सॉरी क्यूब। होल क्यूब। ये आंसर है इसका।